या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज के इस कार्यक्रम में सौभाग्य से संप्राप्त काशी विद्यापीठ के यशस्वी कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी जी और इस पवित्र नगरी के प्रथम नागरिक यशस्वी जनसेवक आदरणीय महापौर वाराणसी श्रीमान अशोक तिवारी जी, हमारे इस विश्वविद्यालय के यशस्वी कुल सचिव श्रीमान राकेश कुमार जी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से आए विमलेंद्र जी, हमारे वरिष्ठतम आचार्य प्रोफेसर रामपूजन पांडे जी, छात्र कल्याण संकाय प्रमुख प्रोफेसर हरिशंकर पांडे जी, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली से कृपापूर्वक पधारे प्रोफेसर विष्णुपद महापात्र जी और इस सारे कार्यक्रम के संयोजक सूत्रधार प्रोफेसर रमेश जी और बड़ी कुशलता से जो इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे ऐसे युवा विद्वान डॉक्टर मधुसूदन जी, मेरे समक्ष इस महनीय विश्वविद्यालय की आचार्य कुल की महनीय परंपरा का निर्वहन करने वाले प्रोफेसर अमित कुमार शुक्ल जी, प्रोफेसर दिनेश कुमार गर्ग जी, प्रोफेसर रविशंकर पांडे जी, डॉक्टर शशिंद्र मिश्र जी, डॉक्टर पद्माकर मिश्र जी, प्रोफेसर विजय कुमार पांडे जी और प्रोफेसर पांडे जी, और इस सभा में जितने सारस्वत समाराधक हैं, पहले तो आप सबका आज के इस पावन अवसर पर बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। क्योंकि मैं इस महनीय विश्वविद्यालय का मुख्य सेवक होने के नाते आप यहाँ सब आए और इतने धैर्य से इस कार्यक्रम में शांत भाव से धैर्यपूर्ण स्थिति में बैठे हैं, इसके लिए आप सब अभिनंदन के पात्र। हमारे बीच में हमारे महापौर, जिनको मैं अपने परिवार का ही सदस्य मानता हूँ, जब भी जरूरत पड़ती है मैं तुरंत बिना संकोच के उसी क्षण इनको दूरभाष से बोलता हूँ, निवेदन करता हूँ। इन्होंने कभी आज तक इनकार नहीं किया कि आज मैं व्यस्त हूँ या आज मैं ये काम नहीं कर सकता। हमारा ये विश्वविद्यालय आप सब जानते हैं, ये महनीय विश्वविद्यालय बनारस की शान है। मैं कहता हूं कि बनारस बाबा विश्वनाथ की नगरी, मां गंगा की स्थली और संस्कृत विद्या की ये ऐसी तपस्थली है जिसने विश्व को प्रकाशित किया है। और अगर हम इस दृष्टि से देखते हैं तो काशी जो संस्कृत और सांस्कृतिक परंपराओं का निर्वहन करने वाली संस्था है की नगरी, उस नगरी में सबसे प्राचीन अगर संस्था कोई है तो वो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है। इसके महत्व को देखते हुए ही अंग्रेजों ने सन 1791 में इसको बनारस संस्कृत कॉलेज के रूप में टेक ओवर किया था, इसका अधिग्रहण किया। एक लंबी वैदुष्य परंपरा, एक लंबी सांस्कृतिक परंपरा जिसका निर्वहन ये विश्वविद्यालय बड़े गर्व और गौरव के साथ करता चला आया है। और आज भी हमारे आचार्य कुल के प्रत्येक सदस्य के संकल्प से हम लोग उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हम संख्या में जरूर कम हैं, हम सीमित संसाधनों में असीमित कार्य करने का सामर्थ्य रखते हैं और उस प्रकार का संकल्प लेकर के चलने की बात करते हैं। जब ये विषय सामने आया कि हमारे इस विश्वविद्यालय का ये दायित्व और ये धर्म भी है कि हमारी पारंपरिक विद्याओं में जो छिपा हुआ ज्ञान है वो समाज के अंतिम कोने तक जाना चाहिए। ऐसे लोग जो सुविधाओं के अभाव में, जो अर्थाभाव में, जो अनेक प्रकार की बाधाओं के कारण औपचारिक रूप से विश्वविद्यालय में आकर के उन विद्याओं को सीख नहीं सकते,
उनके लिए ऐसा कोई प्लेटफॉर्म निकलना चाहिए जिसके माध्यम से हमारी विद्याओं में छिपा हुआ ज्ञान समाज के अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। इसके लिए हमारे आचार्यों ने संकल्प लिया कि हम ऐसे 10 विषयों को प्रथम चरण में लॉन्च करेंगे, जिनके माध्यम से समाज के हर वर्ग को, हर प्राणी को जोड़ा जा सके। और बड़े आनंद की बात यह है कि ये कक्षाएं उन लोगों के सुविधा को, उन लोगों के समस्याओं को ध्यान में रखते हुए शाम को 6 से 10 के बीच में चलाई जाती हैं, आभासी माध्यम से चलाई जाती हैं। अभी आचार्य मधुसूदन जी कह रहे थे कि हमने एक सुझाव दिया है कि हम पढ़ाते तो हैं, लेकिन उन्हें ये स्टडी मटेरियल भी मिलना चाहिए, ताकि जो सुना वो बाद में अगर उसको जानना चाहे तो कहाँ से जाने। तो उस दिशा में भी हमारे आचार्य प्रयास कर रहे हैं और हमारी उम्मीद है कि हम जल्दी ही स्टडी मटेरियल प्रिंट करके समस्त प्रतिभागियों को उपलब्ध भी कराएंगे। वो भले ही ई कंटेंट हो या प्रिंटिंग मटेरियल हो, प्रिंटेड मटेरियल हो, वो सारा हम विश्वविद्यालय के स्तर पर उसको करेंगे। और उसी दृष्टि से हमें जब भी जरूरत पड़ती है, मैं आदरणीय अशोक तिवारी जी की बात कर रहा था, इस विश्वविद्यालय ने एक लंबी यात्रा तय की संस्कृत के क्षेत्र में और सार्वजनिक दृष्टि से संस्कृत की शास्त्रों में जो छिपी हुई विद्याएं हैं उनको वहां तक पहुंचाने में, लेकिन भौतिक सुविधाओं के अभाव में कई बार यह धरती पीड़ित भी रही। मैं जब आया तो मैंने देखा इस विश्वविद्यालय में यत्र तत्र अंधेरे का वास था। मैंने आदरणीय अशोक तिवारी जी से कहा कि हमारे यहाँ आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, अगर आपकी कृपा हो, आपका सहयोग हो तो हमारे यहाँ कुछ लाइट की व्यवस्था ठीक हो जाए। हमारे यहाँ 5 हाई मास्ट लाइट्स हैं और कुछ गलियों में, सड़कों में जो लाइट्स लगी हैं वो सब खराब हैं, खरीदने की हमारी सामर्थ्य नहीं है। तो इन्होंने अपने अधिकारियों को बुलाया। अधिकारियों ने कहा कि साहब हम कैंपस के अंदर नहीं कर सकते। इन्होंने उसका भी रास्ता निकाला और कैसे कर सकते हैं वो बात उनको बताई, और वो करके आज हमारे विश्वविद्यालय में हर जगह लाइट की व्यवस्था है। उसके लिए हम आपके आभारी हैं। हमारे यहाँ हॉस्टल के पास लंबे समय से सीवरेज जो है वो जाम था, बहुत खराब स्थिति थी। पिछले 15-20 साल से वो स्थिति ऐसे बनी हुई थी। मात्र